बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बिरयानी। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ले लिया 1 कप घी और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। घी हमारा गर्म हो गया। अब गर्म करने के बाद मैं इस पर डालूंगी प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद और उनको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिए। ये शामिल करूंगी। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई करूंगी। प्याज को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अब देखें इसका कलर जो है वो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन निकल आया। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। प्याज को निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर दूंगी और अब जो हमारी कढ़ाई में घी बच गया है उसमें मैं चिकन शामिल करूंगी। चिकन यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसमें ये शामिल करूंगी। कढ़ाई में चिकन शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। ये भी मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक। नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा पिसा हुआ। जीरा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच खुश्क धनिया। खुश्क धनिया डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई। काली मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 चम्मच। लेमन जूस डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 पाव दही। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया बारीक काट के और पुदीना। हरा धनिया और पुदीना डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज जो कि मैंने गोल्डन करके पहले ही रखा हुआ था। इसको मैं अच्छी तरह से मसल लूंगी। ये डालूंगी, हाफ में रख लूंगी। प्याज डालने के बाद अब मैं इन सब चीजों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करूंगी। सारे मसालों और दही को अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन को मैरिनेट करके रखने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा पतीला और उसमें डाला है 1.5 सारा पानी। पानी को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब मैंने इसमें डाले हैं 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियां का फूल और कुछ काली मिर्चें। ये साबुत खड़े मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इस पानी में डालूंगी 2 चम्मच नमक। नमक शामिल करने के बाद अब मैं पानी को बॉयल आने तक गर्म करूंगी। पानी में बॉयल आने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले धो के अच्छी तरह से भिगो लिया था। चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो, ये शामिल करूंगी। चावल शामिल करने के बाद अब मैं इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट बॉयल करूंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 6 से 7 मिनट चावलों को बॉयल करने के बाद मैंने चेक करूंगी। मैंने चावलों को सारा बॉयल नहीं करना, 90% मैं इनको बॉयल करूंगी। तो मेरे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको छान लूंगी। चावलों को बॉयल करके छान लेने के बाद अब मैंने ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। चिकन को एक बार अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी 15 से 20 मिनट तक।
तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल गया। अब मैं अपना चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको उतार दूंगी। चिकन को पकाने के बाद अब मैं यहाँ पे चावलों की और चिकन की बारी बारी तय लगाऊंगी। तय लगाने के लिए सबसे पहले मैं पतीले में डालूंगी 1 चम्मच घी और इसको अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पे जो हमने घी डाला था वो तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैंने जो चावल बॉईल करके रखे थे उसकी एक तय लगाऊंगी नीचे। नीचे चावलों की एक तय लगाने के बाद अब मैं इस पे डालूंगी चिकन। चिकन की एक तय लगाने के बाद अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा प्याज जो कि मैंने बचा के रखा था और थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीना। चिकन की तय लगाने के बाद अब मैं फिर से एक बार चावलों की तय लगाऊंगी इसके ऊपर। चावलों की तय दोबारा से लगाने के बाद अब मैं फिर से इस पे चिकन की एक तय लगाऊंगी। चिकन की तय दोबारा से लगाने के बाद अब मैं इस पे थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीना डालूंगी। धनिया और पुदीना डालने के बाद अब मैं जो चावल बच गए हैं उनकी एक तय लगा दूंगी ऊपर सबकी। चावलों की आखिरी तय लगाने के बाद अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा जो प्याज था हमारे पास ब्राउन किया हुआ। प्याज डालने के बाद मैं इस पे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया और पुदीना डालूंगी। धनिया और पुदीना डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जर्दा कलर जो है इसको पानी में मिक्स कर लिया है, ये डालूंगी। जर्दा कलर डालने के बाद अब मैं यहाँ पे एक लेमन जो है इसको गोल गोल इस तरह से काट के ये रखूंगी ऊपर। लीमू रखने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना जो चूल्हा है उसको ऑन करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे और जो पतीले का ढक्कन है इसको इस तरह से एक रुमाल के साथ कवर कर लूँगी और बिरयानी को तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। तो व्यूअर्स तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें बिरयानी को दम पे लगाए हुए। अब मैं अपनी बिरयानी को चेक करूँगी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो गई। अब मैं इस सारी बिरयानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सारी बिरयानी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें व्यूअर्स कितनी मज़ेदार हमारी बिरयानी जो है वो तैयार होगी। बिरयानी तैयार हो जाने के बाद अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स कितनी मज़ेदार हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है।